हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 का तीसरा सवाल। यह प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक के बोर्ड के सारे एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। देखिए कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में लिखें, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। जल्दी से सवाल के तरफ चलते हैं। 1 नंबर का सवाल है 0.6 बार रिक्यूरिंग बार। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि मैथ्स एक लैंग्वेज है। मैथ्स के लैंग्वेज को समझिए, बनाना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम इस सवाल का मतलब समझेंगे कि 0.66 का मतलब क्या है कि 0.66666 मतलब जितने अंकों हम लोग 1 नंबर में देखे थे कि जिस पर रिक्यूरिंग बार रहेगा उसका रिपीटेशन मतलब 6666 कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर हम रिक्यूरिंग बार देंगे। क्यों? क्योंकि शेषफल कभी 0 होगा ही नहीं, तो हमको भागा देते हुए जाना होगा। तो जल्दी से इस तरह के सवाल को बनाने के लिए, अगर किसी संख्या के ऊपर दशमलव के बाद किसी भी अंक के ऊपर रिक्यूरिंग बार रहे तो इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, माना x बराबर 0.6 रिक्यूरिंग बार। ठीक है, अब यहां एक चीज देखना है कि कितने अंक पर यह रेखा दिया हुआ है। कितने अंक पर है? 6, मतलब एक ही अंक पर, तो 1 पर 1 0 देंगे। मतलब कि 1 पर 1 0 मतलब 10, तो 10 से x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x बराबर। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है 0.6 बार का। देखिए 0.6666, ठीक है, इस तरह से अनंत तक है। तो हम आपको एक जल्दी से बता देते हैं कि इसको जब आप गुना कीजिएगा, जनरली हम 1.23 को हम 10 से गुना करते हैं। देखिए, ठीक है, 1 0 0 0, फिर 3 एकम 3 2 एकम 2 1। अब देखिए जोड़ देते हैं 3 2 1, दशमलव के बाद कितना अंक है? 2 अंक, 1 2, पॉइंट यहाँ, पॉइंट के बाद का 0 का जनरली हम लोग नहीं देते हैं। तो अब देखिए पॉइंट कहाँ है, एक यहाँ है, वैल्यू सेम आया। ठीक है, 1 2 3 ही आया, लेकिन दशमलव देखिए पहले 1 अंक के बाद था, अब यहाँ कितने अंक खिसक गए? 1 अंक खिसक गए। ठीक है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे इसमें, और हम लोग देखेंगे कि कितने से गुना कर रहे हैं। 10 से 1 पर 1 0 से, मतलब 1 पर 1 0 मतलब 1 अंक दशमलव दाहिने तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि 0.6666 है अनंत तक। तो अब हम 1 अंक उठा करके हम दशमलव के इस पार रख देंगे, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, फिर क्या रहेगा वही 6666 अनंत तक रहेगा। तो बार बार देने की जरूरत नहीं है, तो वो कितना आ जाएगा 6.6 रिक्यूरिंग बार। 6.6 इसके ऊपर रिक्यूरिंग बार दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ क्या कर देंगे, घटाएंगे। घटाएं मतलब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस में माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ 10x है, 1x है, घट जाएगा तो -9x बचेगा बराबर। देखिए दशमलव के उस पार 6 पे रिक्यूरिंग बार, 6 पे रिक्यूरिंग बार, सेम चीज से जैसे 2 घटा 2 बराबर कितना हो जाता है 0। तो 6 से 6 गया 0 हो गया दशमलव। अब देखिए यहाँ 6 है, ऊपर में 0, 6 से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 6, लेकिन बड़ी संख्या तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, ये माइनस माइनस करके खत्म। अब देखिए x बराबर ये 6 9x के साथ गुना है, दशमलव के बाद 0 का नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा। अब देखिए बट्टे में आ जाएगा 9, क्योंकि 9x के साथ गुना है, इस पर जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो 3 3 9 3 दूनी 6, x बराबर कितना हो गया 2/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर का दूसरा सवाल है 0.47 रिक्यूरिंग बार। देखिए यहां पर सवाल में देखिएगा सिर्फ 7 पर रिक्यूरिंग है, 4 पर रिक्यूरिंग नहीं है। तो याद रखिएगा कि जिस अंक पर रिक्यूरिंग होगा उसी का रिपीटेशन होगा। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ अगर हम लिखेंगे तो 0.47777777, मतलब कहां तक है, अनंत तक है। कहां तक है, अनंत तक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से मान लेंगे। माना x बराबर
4 7 ये रिक्यूरिंग बार। अब ध्यान से देखिए कितने अंकों का रिपीटेशन है, एक अंक का, तो एक पर एक जीरो देंगे, एक पर एक जीरो मतलब 10, तो 10 को x से गुना करेंगे 10x बराबर, उस पार अगर गुना करेंगे मतलब एक पर एक जीरो है, 10 मतलब एक अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा, मतलब पॉइंट यहां था तो पॉइंट खिसक करके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4.7777 तो यहां लिखेंगे 4.777 अनंत तक है, लेकिन देखिए 10 मतलब क्या, 2 अंक है ना, तो 2 7 दे देंगे और उसके बाद इस पर रिक्यूरिंग बार दे देंगे, क्योंकि 7 कहां तक है, अनंत तक है, इस वजह से हम अनंत तक इसके लिए रिक्यूरिंग बार। अब हम क्या करेंगे, देखिए घटा देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, 10x से 1x गया, 9x माइनस में, और ये क्योंकि बड़ी संख्या माइनस दे देंगे, 7 रिक्यूरिंग बार से 7 गया, उधर हो गया 0, अब यहाँ क्या बचा 7, 7 से 4 जाएगा 3.4 से 0 जाएगा 4, माइनस माइनस कट के खत्म, x बराबर 4.3, पॉइंट के बाद का 0 नहीं लिखते हैं और बट्टे में आ जाएगा 9। ठीक है, अब ये दशमलव को हम हटा देंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक, एक जीरो बैठ जाएगा, इसलिए x बराबर 43/90 ये हो जाएगा आपका आंसर। 0.001 रिक्यूरिंग बार है 3 अंकों पर, कितने अंकों पर, तो इसका अर्थ क्या है, देखिए 0.001001001 मतलब जितने अंकों पर रिक्यूरिंग बार रहेगा उतने अंकों का रिपीटेशन। ठीक है, अब देखिए हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 रिक्यूरिंग बार। अब कितने अंकों पर रिक्यूरिंग बार है, 3, तो एक पर 3 जीरो देंगे, एक पर कितना जीरो देंगे, 3, तो एक पर 3 जीरो मतलब 1000 हो गया, तो 1000 से गुना करेंगे 1000x बराबर, जब 3 अंक से एक पर 3 जीरो दिए तो दशमलव कितना अंक खिसकेगा, 3 अंक खिसक जाएगा, मतलब यहां पर है, यहां से खिसक करके कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, जितना जीरो होगा उतना दशमलव क्या हो जाएगा, उतना और अंक दाहिने तरफ जाएगा, पॉइंट यहां उठ जाएगा तो यहां बैठ जाएगा 1 पॉइंट, उसके बाद फिर क्या बचेगा, वही सेम चीज 001 और इस सेम चीज को रिक्यूरिंग बार दे देंगे। अब घटा देंगे, माइनस माइनस 1000 से 1000x 1x कितना बचेगा, 999x बचेगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे भी माइनस दे देंगे, सेम चीज के लिए पॉइंट के बाद 0, 1 से 0 जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस कट के खत्म, x बराबर दशमलव के बाद जनरली 0 लिखते नहीं है, बचेगा हमारा 1 और 999 गुना में, इसलिए बटे में आ जाएगा। ये हो गया आंसर। 4 नंबर का सवाल है, 0.999 को p/q रूप में लिखें। क्वेश्चन है 0.999 मतलब कहां तक है, कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, इसी को मतलब हम बराबर लिख सकते हैं 0.9, जितने अंकों का उस पर रिक्यूरिंग बार दे देते हैं। ठीक है, अब हम मान लेंगे, क्या करेंगे, माना x बराबर क्या मान लेंगे, 0.9 रिक्यूरिंग बार। अब ध्यान दो कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक का, तो एक पर कितना जीरो देंगे, एक जीरो, मतलब एक जीरो देंगे तो 10x बराबर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक अंक खिसक जाएगा तो 9 पॉइंट, अब 9 होगा तो यहां 9 पे रिक्यूरिंग बार दे देंगे। अब ध्यान दीजिए, तब हम क्या करेंगे, घटाएंगे घटाएंगे, 10x से 1x चले आया, कितना x बचेगा, 9x बराबर। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर 9 से 9 गया 0, 9 से 0 गया 9, यहाँ माइनस माइनस कट के खत्म, x बराबर पॉइंट के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं, 9 यहाँ गुना में है, बट्टे में आ जाएगा, 9 एकम x बराबर कितना आया, 1।